किसान साथियों राम राम। साथियों, क्या आम के पौधों पे फल कम आ रहा है या बौर आने के बाद में झड़ रहा है या उनकी ग्रोथ कम हो रही है? तो उसका जो मेन कारण है वो कारण है कि सही खाद का ना मिलना, सही पोषण का ना मिलना। जब ये सारी कमियां होती हैं तो कई सारी बीमारी हमारे पौधों में लग जाती हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होती है। तो कोई भी रोग, कोई भी कीट, कुछ भी अटैक करता है और हमारा पौधा जो है बेकार होने लगता है। आज हम बात करेंगे कि आम की बागवानी में हमें कौन से खाद डालने चाहिए और कब डालने चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो और पैदावार भी अच्छी हो और फल आए, आम आए मीठे और रसीले। सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे पौधों की, जो 1 साल से 3 साल की एज में हैं, क्योंकि उन पौधों को जो है सबसे ज़्यादा पोषण और ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ पे होते हैं। आप देख सकते हैं ये पौधा है हमारा 2 साल का, ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और एकदम से जोर कर रहा है। हम इसमें अच्छा पोषण, अच्छा खाद देंगे और देते रहते हैं तो देखो इसका तना भी कितना मजबूत हो रहा है और इसकी जड़ें मजबूत हैं, तो इसकी ग्रोथ में हमेशा जो है वृद्धि होती रहेगी। पौधों में सही खाद देने का जो टाइम है वो जब है कि जब बरसात चली जाए, सितंबर और अक्टूबर में आप अपने पौधों में खाद लगा दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब बरसात चली जाती है तो फंगस वगैरह का अटैक होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि पौधे को चारों तरफ से जो है धूप अच्छे से लगती है। सबसे मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम जो है खाद को कैसे डालें। तो उसको खाद को डालने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 बजे के टाइम हम देखेंगे कि जहाँ हमारे पौधे की छाया आई हुई है उतने एरिया में एक रिंग बनाएंगे, या वो नहीं करते हो तो एक है कि पेड़ का साइज देख के आप जो है 1 से 1.5 फीट की दूरी पे जो है रिंग बना लेंगे। अब बात कर लेते हैं हमें कौन सी खाद डालनी है। तो उसके लिए हमें गोबर की एकदम बिल्कुल सड़ी हुई खाद हो या जो है वर्मी कंपोस्ट हो, ये लेना है, और लेना है NPK। उसके बाद में जो हमें कुछ सूक्ष्म तत्वों की भी हमारे पौधों को बहुत जरूरत होती है। उसमें जो है जिंक, बोरॉन, पोटास, मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के जो हमें अपने पौधे में जो हमने रिंग बनाया है उस रिंग में डालना है। और वो डालना है करीब, ये मान के चलो कि 1 से 3 साल का पौधा है तो हम इस मिश्रण को 1 किलो डालें, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा है और चीज़ें की मात्रा थोड़ी कम है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी है और ये जितने भी हमने चीज़ें डाली हैं ये भी इसमें जो है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देंगी, जिससे हमारे पौधे की वृद्धि भी होगी और जो है उस पर बौर भी रुकेगा और जो है फलों की सेटिंग भी अच्छी रहेगी। घाई जब रखेंगे तो उस घाई में जो भी हमें खाद डालना है वो डालने के बाद उसे हम जो है बंद कर देंगे ऐसे पूरा मिट्टी से। खाद जो है मिट्टी के अंदर पूरा दब जाना चाहिए और ये इस तरीके से जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमने खाद डाला हुआ था वो इसमें जो है दब गया है। किसान साथियों, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब आप खाद लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास में जो पानी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, अन्यथा आप खाद ना डालें। खाद डालने के तुरंत बाद आपको पानी देना है और अच्छी मात्रा में देना है, जिससे कि जो है वो हमारा जो खाद है वो सब मेल्ट होकर हमारे पौधे को खुराक देना शुरू कर दे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पौधे, हम इनसे ऑलरेडी फ्रूटिंग ले रहे हैं। इनमें जो है खाद लगाने का जो टाइम है वो 2 बार का होता है। एक तो जून जुलाई जब हमारा फल टूट जाते हैं, और एक फ्लावरिंग आने दिसंबर के महीने में। खाद गिरने की जो प्रक्रिया है वैसे तो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने 1 साल से 3 साल के पौधे में बताई है, लेकिन ये पौधे कुछ बड़े हैं तो वो प्रक्रिया हमें थोड़ी अलग बनानी पड़ेगी। तो आप देखें, इसकी जहाँ तक ये कैनोपी है हम वहाँ एक रिंग बनाएंगे और रिंग की जो गहराई है वो होगी करीब 10 से 12 इंची। उस 10 से 12 इंची रिंग को हम पूरी तरह से बनाएंगे और जो भी हमारा जो खाद डलना है, इसमें जो भी न्यूट्रिशन डलने हैं वो उस रिंग के अंदर डाल देंगे। और रिंग के अंदर डालने के बाद हम जो है उसे मिट्टी से ढक देंगे। जब मिट्टी से ढक देंगे और उसके तुरंत बाद हम जो है उसमें पानी लगा देंगे। किसान साथियों, जैसे हमारे शरीर के लिए खाने की ज़रूरत होती है और उसमें हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमारे शरीर को पोषण मिले, उसी प्रकार से जो हमारे आम के पौधे हैं उन्हें भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वो उन्हें टाइम टाइम पर मिलते हैं तो हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी पैदावार देते हैं। जब हमारे पौधे की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है तो उस पर रोग भी अटैक करते हैं। अब अगर हम खाद वगैरह देते हैं तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है, उससे उस पर कोई रोग भी अटैक नहीं करता। तो अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे फल लेने के लिए हमें टाइम टाइम पे अपने पौधों को जो है खाद और न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। देखभाल करें, अच्छे से केयर करें अपने पौधों की और अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो साथियों,
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।